इससे पिछले वीडियो में हमने चक्रीय यौगिकों के नामकरण के बारे में विचार किया था। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट अर्थात नंबर 4 बाईसाइक्लो यौगिकों के नामकरण की बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो बाईसाइक्लो कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो जैसे ये 2 कार्बन है और इस 2 कार्बन पर अगर 2 वलय जुड़ जाए तो ऐसी यौगिक बाईसाइक्लो कहलाते हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट, यदि 2 वलय 2 कार्बन पर जुड़ती हो तो ऐसी यौगिकों को हम बाईसाइक्लो यौगिक कहते हैं। और ये जो कार्बन जहाँ पर ये दोनों वलय जुड़ रही है, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन अर्थात सेतु कार्बन। अब बात आती है इसमें नियम नंबर 1। नियम नंबर वही है, अप्रतिस्थापी बाईसाइक्लो यौगिक। अगर आपके पास बाईसाइक्लो यौगिक है बट वो अप्रतिस्थापी वाले हैं तो इनका नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पूर्व लग्न कौन सा, प्राथमिक, उसके बाद में रूट नाम और रूट नाम के बाद में अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिएगा इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब। पूर्व लग्न प्राथमिक में हम सबसे पहले तो बाईसाइक्लो वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में एक ब्रैकेट लिखेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर दोनों वलय में उपस्थित कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं। उसके बाद में रूट नाम का मतलब है दोनों वलय में उपस्थित कुल कार्बन की संख्या लिखी जाएगी। और अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न ये, और अनुलग्न जो प्राथमिक है वो किसके हिसाब से लिखा जाएगा, बहुबंध के अनुसार। बहुबंध के अनुसार, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, तो एकल बॉन्ड के लिए एन और डबल बॉन्ड के लिए इन। जैसे एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे सिंपल और कॉमन एग्जांपल ये लिया है मैंने। तो देखो इसका नामकरण करेंगे हम तो क्या लगा देंगे, सबसे पहले बाईसाइक्लो, अब बड़ा ब्रैकेट। अब आप देखो दोनों वलय में उपस्थित कार्बन की संख्या को घटते क्रम में, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 2 वलय हो, यहाँ पर हम लिखेंगे सभी वलय क्योंकि 3 भी हो सकती है वलय। तो अब आप ज़रा देखो यहाँ पर इन दोनों को छोड़ने के बाद इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है और बीच में कोई कार्बन नहीं है। तो 1 1 और 0 और टोटल कार्बन 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, ये लिया है मैंने। तो अब देखो क्या लिखोगे इसका नाम, तो बाईसाइक्लो तो लगाना है मुझे, तो ये बाईसाइक्लो लगा दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब आप देखो इसमें इन ब्रिजेड को छोड़ने के बाद इधर 1 2 3, इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, बीच में कोई कार्बन नहीं है। तो क्या लिखोगी, 3 1 0। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या लगा दोगे, हेक्सेन। इसी के साथ आपका ये नियम नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नियम नंबर 2 के बारे में विचार करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नियम नंबर 2, प्रतिस्थापी युक्त बाईसाइक्लो यौगिक। तो ध्यान दें, प्रतिस्थापी युक्त बाईसाइक्लो यौगिक में नामांकन का नियम
अर्थात इनका नामांकन किस नियम से किया जाएगा। तो ध्यान दें, इनके नामांकन का रूल क्या है। तो इसका रूल है कि सेतु कार्बन से नामांकन प्रारंभ करके, ध्यान दें, हम जो नामांकन करेंगे वो सेतु कार्बन से प्रारंभ करेंगे। उसके बाद में हम पहले बड़ी वलय में, तो सेतु कार्बन से नामांकन प्रारंभ करके बड़ी वलय में नामांकन करते हुए दूसरे सेतु कार्बन तक पहुंचते हैं। तो ध्यान दें, हम जो नामांकन है वो ब्रिज या सेतु कार्बन से करेंगे। सेतु कार्बन से नामांकन करते हुए पहले हम बड़ी वलय में जाएंगे, बड़ी वलय से हम सेतु कार्बन पर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर छोटी वलय से होते हुए फिर छोटी वलय में नामांकन करते हुए वापस उसी सेतु कार्बन पर आते हैं, उसी सेतु कार्बन पर आते हैं। ये इनके नामांकन का तरीका है। और अगर इनके हम फॉर्मूले में लिखें तो लोकेंट अर्थात सबसे पहले स्थिति लिखेंगे। स्थिति के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न भी कौन सा, द्वितीयक। उसके बाद में लिखा जाएगा बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो के बाद में ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी हमने क्या कहा था, घटते क्रम में नंबर। उसके बाद में रूट नाम, और उसके बाद में रूट नाम, और रूट नाम के बाद में क्या लिखा जाएगा, अनुलग्न, और अनुलग्न भी कौन सा, प्राथमिक। आपको पता है अनुलग्न प्राथमिक किसके हिसाब से, बंध के अनुसार। ये लिखा जाएगा बंध के अनुसार, ये लिखा जाएगा कार्बन की संख्या के अनुसार, और यहाँ पर हम घटते क्रम में लिखेंगे दोनों को। पूर्व लग्न में आपके बाईसाइक्लो के अलावा जो प्रतिस्थापी होगा। तो ध्यान दें, प्रतिस्थापी युक्त बाईसाइक्लो यौगिक में नामांकन का तरीका क्या होगा, दोबारा मैं बता दूं। हमेशा नंबरिंग सेतु कार्बन से प्रारंभ करेंगे, किसी भी सेतु कार्बन से कर सकते हैं। सेतु कार्बन से नंबरिंग प्रारंभ करते हुए पहले हम बड़ी श्रृंखला में जाएंगे, उसके बाद में दूसरे सेतु कार्बन पर, फिर छोटी श्रृंखला में, और वापस उसी सेतु कार्बन पर हम पहुंचेंगे। और उसको लिखने का तरीका ये होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स के बारे में विचार करूँगा। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल, ये भी ब्रिज एड है, ये भी ब्रिज एड है सेतु कार्बन। तो हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम नंबरिंग जाएंगे बड़े कार्बन श्रृंखला। तो देखो यहाँ पर भी कार्बन 2 हैं, इधर भी कार्बन 2 है, बट इधर कार्बन के साथ साथ प्रतिस्थापी भी है, इसलिए पहले नंबरिंग हम इधर करेंगे। अब अगर इधर में नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो ये 1 2 3 पे आता है, जो गलत है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। पहले ब्रिज ए टू से मतलब सेतु कार्बन से करेंगे। सेतु कार्बन से करते हुए पहले हम बड़ी रिंग में आएंगे, बड़ी रिंग से आते हैं दूसरे सेतु कार्बन पर, दूसरे सेतु कार्बन से छोटी रिंग पर, और उसके बाद में हम वापस उसी पर। तो 5 6 हो गया, अब ये 1 हो गया, तो ये कार्बन कितना हो जाएगा 7। तो नाम बोलो 2 पर, तो 2 पे क्लोरो, तो ये प्रतिस्थापी, ये पूर्व लग्न। अब ये पूरा गोला है तो गोले के लिए क्या लगा दूंगा, बाईसाइक्लो। अब कार्बन इधर कितने हैं, 1 2 1 2, बीच में 1, तो 2 2 1, टोटल कार्बन 7। तो 7 कार्बन के लिए क्या लगा दूंगा मैं, हेप्टेन। अब आप देखो दूसरा, इसमें आप देखिएगा ये भी ब्रिज एड है, ये भी ब्रिज एड है। अब आप देखो या तो नंबरिंग यहाँ से या यहाँ से, इधर चेन में 2 कार्बन है, इधर भी चेन में 2 कार्बन है, बट इधर प्रतिस्थापी भी है। तो इसका मतलब इस वाली चेन में हम पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2, और यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, इसका मतलब नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और वो 7। तो बताओ नाम क्या होगा, तो 7 पे क्लोरो, 2 पे इथाइल, पूरा तो बाईसाइक्लो। कितने हैं, इधर 2 इधर 2 इधर 1, 2 2 1,
और टोटल कार्बन 7, तो 7 कार्बन के लिए क्या लगेगा, हेप्टेन। अब आ जाएगा तीसरा, ये ब्रिजेड है, तो नंबरिंग या तो यहाँ से या यहाँ से। अब आप देखो यहाँ पर तो प्रतिस्थापी है तो ये तो नंबर 1 होगा। अब इधर 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 है, तो पहले बड़ी में 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो बाईसाइक्लो, कार्बन गिनो, इधर 2 इधर 4 4 2 बीच में 0 और टोटल 8, 8 के लिए क्या लगेगा ऑक्टेन। इधर आ जाओ, इसमें ये ब्रिजेड है, ये भी ब्रिजेड है, तो या तो नंबरिंग यहाँ से या यहाँ से। अब यहाँ से करेंगे तो पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 2 पर, ये भी 2 पर, तो अंग्रेजी वर्णमाला, तो ब्रोमो पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नंबरिंग की है। तो 2 पे ब्रोमो और 7 पे क्लोरो, उसके बाद बाईसाइक्लो, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 4 है, बीच में 0, टोटल कार्बन 10, 10 के लिए क्या लगेगा डिकेन। इसी के साथ आपका ये नियम नंबर 2 के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। अब हम रूल नंबर 3 अर्थात क्रियात्मक समूह वालों के बारे में विचार करेंगे। नियम नंबर 3, यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो, ध्यान दें, यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो सबसे पहले हम वही स्थिति पूर्व लग्न, कौन सा प्राथमिक, जो कौन सा होगा बाईसाइक्लो, और उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में वही रूट नाम, उसके बाद में अनुलग्न, पहले प्राथमिक और फिर अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय यहाँ पर किसके हिसाब से, क्रियात्मक समूह के आधार पर, और अनुलग्न प्राथमिक किसके साथ पर, बहुबंध के आधार पर। और रूट नेम सभी वलय में उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर। तो देखिएगा इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब आप ज़रा देखिएगा, ये भी सेतु कार्बन, ये भी सेतु कार्बन, तो नंबरिंग या तो यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। अब आप देखो इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो पहले नंबरिंग बीच वाली चेन में होगी। यहाँ गलती होने का चांस है, कई बच्चे क्रियात्मक समूह को ध्यान में रखते हैं, बट यहाँ पर हम क्रियात्मक समूह को ध्यान नहीं रखेंगे। नामांकन का नियम फिक्स है, हमेशा सेतु कार्बन से होगा। कहाँ से होगा, सेतु कार्बन से। और सेतु कार्बन से नंबरिंग करते हुए पहले हम बड़ी रिंग में जाएंगे, उसके बाद छोटी में जाएंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ से करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 2 3 4। हाँ, अब मैं इधर जाऊँगा, उधर नहीं, क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी को कम मिलता है, तो ये 5 और ये 6। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्थिति क्रियात्मक समूह के बाद में लिखेंगे पूर्व लग्न, तो यहाँ हम लगाएंगे बाईसाइक्लो। इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 2 1 1 घटते क्रम में। टोटल कार्बन 6, हेक्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड कितने नंबर पर है, 5, तो 5। और इसका कार्बन चेन में नहीं है, और अगर कार्बन चेन में नहीं है तो इसी स्थिति में क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2।
ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है। तो अभी भी देखो ये ब्रिजेड है, ये ब्रिजेड है, तो नामांकन या तो यहाँ से या यहाँ से। अब देखो इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो पहले हम बार वाली चेन में करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको कम नंबर देने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, वो भी गलत। ब्रिजेड को ध्यान में रखते हैं, यहाँ से तो नंबरिंग कर देते हैं, बट बड़ी श्रृंखला की बजाय छोटी में कर देते हैं, वो भी गलत। हमेशा नंबरिंग सेतु कार्बन से पहले बड़ी उसके बाद छोटी। तो बताओ नाम क्या होगा? तो नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, इधर 2 इधर 2 इधर 1, 2 2 1, 7 कार्बन है, हेप्टेन। और क्रियात्मक समूह कार्बन वाला है लेकिन चेन में नहीं है, तो 7 पे क्या लग जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में और हम बात करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेतु कार्बन है, तो नंबरिंग या तो यहाँ से या यहाँ से। अब आप देखो यहाँ से नंबरिंग करने के बाद इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, 1 2 सॉरी यहाँ भी 2 है। तो बताओ हम नंबरिंग, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। तो देखो इसमें 2 हैं, 1 2 3 है, इसमें 2 है, तो हम नंबरिंग या तो यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, पर बट पहले बड़ी वाली चेन में आएगा। अब आप देखो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 हो जाएगा। और अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ से नंबरिंग मुझे करनी चाहिए 1 2 3 4 5। अब आप देखो इधर बॉन्ड है, इधर क्रियात्मक समूह है, तो बॉन्ड को नहीं क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देंगे, इसलिए पहले 6 फिर 7 उसके बाद ये 8 उसके बाद ये 9। तो बताओ क्या हो जाएगा नाम? बाईसाइक्लो 1 2 3 2 2। कितने कार्बन टोटल? 8। 8 के लिए ऑक्ट, कितने पर है? 8 पर डबल बॉन्ड है, ईन, सॉरी 9 कार्बन है तो नॉन लगेगा, 8 पर ईन है। अब आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कितने नंबर कार्बन पर? 6 पर, तो 6 पर क्या लग जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऐसा कोई इसमें खास वो नहीं है। कई बच्चों को दिक्कत आ रही है कि हिंदी इंग्लिश, बट नॉमेनक्लेचर में हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, इंग्लिश में और भी ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन होते हैं। अब आप देखो यहाँ ये ब्रिजेड, इधर कार्बन 3 है तो इधर करेंगे। अब यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो 1 2 3, उधर 2, बीच में कोई नहीं है 0। उसके बाद में 7 कार्बन है तो 7 के लिए हेप्ट, और 7 पे डबल बॉन्ड है ईन। क्रियात्मक कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, बट कार्बन चेन में नहीं है, तो इसी स्थिति में कार्ब, तो कार्बोक्सामाइड इसका नाम हो जाएगा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर हम बात करें तो ये क्रियात्मक समूह है, तो नंबरिंग यहाँ से या यहाँ से। अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबर 1 यहाँ से करेंगे तो मामला चेंज होगा, 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 2 पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर? बाईसाइक्लो 2 2 2 2 2 2, 8 कार्बन है, ऑक्ट। उसके बाद में क्रियात्मक समूह 2 पर है तो 2, और कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह और कार्बन चेन में नहीं है, तो इस स्थिति में इसके लिए लगाया जाएगा कार्बोनाइट्राइल। तो इसके लिए हम कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर ब्रिजेड है तो या तो यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पहले हम बड़ी रिंग में आएंगे, तो इसमें नंबरिंग करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो देखो यूँ घूम के आना पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो 1 2 3 4 है, इधर 2 हैं, बीच में कोई नहीं है, 8 कार्बन है तो ऑक्ट,
और कितने पर है, 7 नंबर पर कीटोन है, तो 7 पे क्या लगेगा, ओन, तो ये बन जाएगा ऑक्टेन, 7 ऑक्टेन। इसी के साथ आपका ये बाईसाइक्लो यौगिक का नामकरण कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।